सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे, पर हाँ ध्यान रखिएगा, सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत करते पहले बता दें, कल दिल्ली वालों को वोट देना है। किसको देना है? जो अच्छा काम करे उसको दीजिएगा, जो हमारे जैन तीर्थों की, संस्कृति की, विरासत की, जैन धर्मों की, प्राचीन मंदिर की सुरक्षा करे उसको दीजिएगा। पर हाँ, 8 जैन भाई लड़ रहे हैं, पार्टी मत देखिएगा, कृपया उन पर बटन दबा दीजिएगा। पर आज शुरुआत कर रहे हैं जिसके बारे में पिछले 24 घंटे नहीं 48 घंटे से चर्चा ऐसी चल रही है, वहीं के दुर्ग पंच कल्याण के कुछ चित्रों के साथ आचार्य श्री विशुद्ध सत्संग के साथ में ये पंच कल्याण हो रहा है। गजब का पंच कल्याण हो रहा है ये। पर यहाँ पर सप्तों की प्रतिमा एक पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई है। यही सप्तमुखी चंद्र प्रभु की प्रतिमा है। जी हाँ, देख रहे हैं आप, कल भी बताया था शाम को इसका, पर आज इसका कहते हैं ना पार्ट 2, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की बात। इसके कान नहीं है, एक ही धड़ पर 7 मुख, ऐसी प्रतिमा कल भी बताया था कि आगम के बारे में नहीं, आज भी बताएंगे। बस इसी प्रतिमा ने पूरे दुर्ग के पंच कल्याण को चर्चित कर दिया है। आचार्य श्री ने इसके बारे में जो वीडियो दिया वह और झकझोरने वाला था, जो कल दोपहर को जब सारे ब्रह्मचारी भैया करते हैं आचार्य श्री ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, एक अपील का था, और आचार्य पूरे दुनिया में शोर मच जाना चाहिए। जरा पहले वो क्लिप सुन लीजिए। आप जितने देश के लोग हैं वो सारे देशों में महाराज जी, एक बात पक्की है कि आने वाले समय में हिंदू लोग कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्त श्री ब्रह्मा में, गणेश जी में, इसी में इतने मुख होते हैं, कान भी नहीं है भगवान के, बिना कान की मूर्ति है। प्रतिमा विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करेगा अंगभंगी भगवान। अब पूज्य है क्या, ये भी एक प्रश्न है। प्रतिमा पूज्य होगी, अंगभंगो भगवान को चाहे तो कौन स्वीकार करेगा? कान ही नहीं है भगवान कि वही द्रव्य से अपन अभिषेक कर सकते हैं कि महाराज जी, देश में बहुत हल्ला हो चुका है कली कल में, मैं इसलिए बोलता हूँ तो स्थापित कराओ देश में हल्ला हो महाराज, इसलिए तो स्थापित कराओ देश में हल्ला हो महाराज। सुन लिया आपने वीडियो में क्या कह रहे थे कल दोपहर को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, और सब लोग क्या अपील कर रहे थे। पर हाँ, चित्र आप ये देखिए, ये हमारे देश के, दिल्ली के, दुर्ग के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के नहीं है, ये सीधा अंग्रेजों के लंदन म्यूजियम के, जो आप लोगों को कल भी दिखाई चित्र है। इस पर प्रशस्ति बाकायदाई, ये भी सप्तमुखी है, चंदा प्रभु की है, 1935 संवत की इस पर प्रतिष्ठा है। अब ये प्रशस्ति 1935 यानी 144 साल पुरानी है, और यह सुरेंद्र कीर्ति जी भट्टारक जी के द्वारा है। काफ़ी प्रसिद्ध थे उस समय के, बहुत सारे पंचकर्म करवाए, पर शायद यह समाज को के अनुरूप नहीं था, आगम परंपराओं के विरुद्ध था। शायद यह प्रतिमा वहाँ से हिंदुस्तान से उठकर यह यहाँ पर आ गई। यह है इसका इतिहास, बस इसी की जैसे नकल करी गई। अब यह इस तरह की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करना, पंच कल्याण में सूर्य मंत्र देना, क्या आगम परंपरा के अनुकूल है? इस बारे में चलन मानस की बात कई अनेक विद्वानों से हुई। शास्त्री परिषद के अध्यक्ष श्रेयांश जी से, महामंत्री जो है और प्रमुख प्रतिष्ठान मास करने जाते निशांत जी से, विद्युत परिषद के अब जो हैं पहले महामंत्री उपाध्यक्ष है सुरेंद्र भारती से, ऐसे अनेकों से। पर इसके बारे में सबसे बड़ा साफ स्पष्ट खुलासा किया मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने कल शाम को शंका समाधान में। पहले जरा उन्हीं सुनते हैं कि मुनिराज ने क्या कहा, कि आगम इसके बारे में परंपराएं क्या कहती हैं। यह 1935 संवत में प्रतिष्ठापित वो प्रतिमा जहाँ भी हुई हो, भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति या ललित कीर्ति ने उसकी स्थापना की, वो भारत में मान्य नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिमा का उल्लेख देखने को नहीं मिलता, शायद इसीलिए वो लंदन चलेगी। संवत 1935 अभी 2076 77 140 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी, 140-42 साल पुरानी। यहाँ मान्य नहीं रहा, क्योंकि बीत राखता के द्योतक प्रतिमाओं का ही अंकन होना चाहिए। सप्त भंगी के प्रतीक स्वरूप 7 मुख बना दें तो फिर भगवान की चतुर्मुखता होती है तो 4 मुख बना दो, फिर अरहंत भगवान और चौमुखनाथ में कोई अंतर नहीं होगा। कई जगह चौमुखनाथ जी विराजमान है, वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा होती है। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं दिखती। हमारे जो प्रतिष्ठे ग्रंथों में, प्रतिष्ठा के ग्रंथों में प्रतिष्ठे प्रतिमाओं का लक्षण बताया गया है, हमें उनको ही ध्यान में रखना चाहिए।
और उनके अनुरूप सांगोपांग जिन प्रतिमा का ही स्थापन करना चाहिए। यदि इस तरीके की प्रतिमाओं को स्थापित करने की परंपरा या परिपाटी शुरू हो गई तो हमारी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। फिर हम जिन प्रतिमा की जो विशिष्ट पहचान है उसको खो बैठेंगे। सबकी बात सुन ली। आचार्य श्री का उद्बोधन भी हुआ कि आज सूर्य मंत्र इस प्रतिमा पर नहीं होगा। पर आज बात दिक्कत क्यों आ रही है? ये चित्र देख रहे हैं आप, सप्तमुखी चंद प्रभु, ये भी प्रतिष्ठित है, प्रशस्ति है। 2 साल पहले श्री सम्मेद शिखर जी में 20 पंथी कोटि में इनके बाकायदा पंच कल्याणक हुए, इस प्रतिमा के जो आप देख रहे हैं। और इसको देखने के बाद तब इतनी चर्चा नहीं हुई थी, इतना विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलती। प्रतिमा देख लीजिए आप, ये आज भी 20 पंथी कोटि में, हाँ किसी वेदी में नहीं है। वहाँ की कमेटी ने बताया कि यह वेदी में नहीं है, ये एक अलमारी में बाकायदा रखी हुई है और उसको शीशे से कवर कर दिया है। आगे एक बैनर दिया है, जिसको आगे अर्घ्य चढ़ाना है चढ़ाए, जब नमा करना है नमोस्तु करे या सीधा चला जाए। क्योंकि आगम अनुसार इस तरह की प्रतिमाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको हटा के वेदी से अलमारी में रख दिया है। पर वहीं पर ये 2 प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित हुई। ये भी बिल्कुल अजीबोगरीब लग रही हैं आपको। एक में जैसे ऊपर जटाएं बना दी गई हैं, 1-2 करके जटाएं बना दी हैं, और एक में लंबा जूड़ा जैसे महिलाएं बनाती ना, इसी तरीके से बना दी गई हैं। क्या इस तरह से हमारे तीर्थंकरों की इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं? यह भी वहाँ पर 3 इस तरह की अजीबोगरीब प्रतिमाएं थी। इस बारे में हमें जानकारी दी थी सुरेंद्र भारती जी, उपाध्यक्ष विद्वत परिषद ने। उनका पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए हमें बार बार विनम्र अनुरोध करना पड़ रहा है कि आचार्य श्री इतने ज्ञानवान हैं आप, हर बात आगम की करते हैं, समय सार लेके बात करते हैं, हमेशा हर को बताते हैं कि ऐसा नहीं कहते, और आपके हाथों से इस तरीके से जाएगा तो आगे क्या होगा? यह बिगड़ता जाएगा और आगे हमारी प्रतिमाओं का अवर्णवाद हो जाएगा, सब गलत शुरू हो जाएंगी परंपराएं। इसलिए आपसे विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध है, किसी भी गलत रास्ते को सांकेतिक रूप से मार्ग की और नहीं दिखाएं किसी को, क्योंकि एक बार आप तो छोटा सा करेंगे, आगे हमारा ये इस तरह बढ़ती जाएगी बात। सारे विद्वानों ने, लगभग सभी ने, जैसे उनके संग में कह रहे थे, सब ने एक ऐसा अनुरोध किया और उसके बाद आज सुबह संकेत दे दिया गया। यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यह केवल इस समय नसिया जी में है, आपको बता दें वहाँ दुर्ग के अंदर शो पीस के रूप में ही इस्तेमाल की जाएगी। पंच कल्याणक कमेटी के अध्यक्ष ना, उन्होंने आज सुबह बता दिया कि भाई जब हमारी पंच कल्याणक पत्रिका में इसका उल्लेख नहीं है तो हम इसके कैसे कह रहे हैं आप कि इसकी प्रतिष्ठा होगी, सूर्य मंत्र दिए जाएंगे, मंदिर में स्थापित होगी? उन्होंने साफ कह दिया। और फिर इसके बाद यह जो हुआ वह भी आप जरा एक बार सुन लीजिए। मैं सुरेंद्र पाटनी, नागपुर प्रांतीय दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत का उप सभापति जी जी आचार्य श्री को बारंबार नमन करते हुए, और यह सवाल चैनल महालक्ष्मी का ही नहीं, लगभग हर जैन के मन में उठ रही शंकाओं पर है कि आचार्य श्री के मन में ऐसा क्या था कि पहले शिखर जी में, फिर यहाँ पर सप्तमुखी प्रतिमा को तैयार कराया गया। क्या यह पूर्णतः आगम के समस्त है, या और क्या यह प्रतिमा प्रतिष्ठित तो नहीं होगी? आपने हमेशा आगम के अनुरूप ही समाज को मार्गदर्शन दिया है, और इस बार भी हमेशा की तरह समाज हाथ जोड़कर आपकी उसी आशा को देखकर बारंबार नमस्तु करती है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि आज जन कल्याणक था जी, समाज ने आचार्य श्री से जिन प्रतिमाओं को पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया की थी जी, उन सब प्रतिमाओं का नीचे स्थापित है जी, और जो विषय आया है वो विषय यहाँ है ही नहीं जी, ये किसी व्यक्ति विशेष या अन्य लोगों के द्वारा जो ये प्रचारित किया गया, ऐसी कोई प्रतिमा का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। आखिर कहना क्यों पड़ा ये? इसलिए कहना पड़ा, बार बार करना पड़ा, क्योंकि ऐसी गलतियां एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। एक बार दिल्ली में इसी तरीके से परंपराएं तोड़कर काम हो रहा था और फिर
वही करा गया, परंपराएं तोड़ दी गई, विनम्र अनुरोध को ठुकरा दिया गया था। इस बार ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए आचार्य श्री ने बहुत तरीके से, उनका बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है उनके बारंबार। बहुत ज्ञानवान हैं और उन्होंने सही कदम उठाया, सही समय पर उठाया और हम सब में जो मन में भ्रांतियाँ थी उनको दूर भगाया। सप्तमुखी चंदा प्रभु की प्रतिमा केवल शो पीस के रूप में रखी जाएगी। सप्तभंगी के रूप में एक जो आता है हमारे उसके अंदर, आगम के अंदर, उस उल्लेख के रूप में यह प्रतिष्ठित नहीं होगी पंच कल्याणक में। इसको आचार्य श्री द्वारा कोई सूर्य मंत्र नहीं दिए जाएंगे और यह बात पंच कल्याणक की पत्रिका में भी इसका उल्लेख नहीं है और नहीं है इस बारे में किया जाएगा। यह सारी बात हो जाती है बस अनोखे रूप से, जैसे लंदन म्यूजियम में प्रतिमा देखते हो ऐसी ही प्रतिमा आप देख के दर्शन कीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। आज की बात से एक बड़ा आशंकाओं का, भ्रांतियों का दौर चला था, वह खत्म हुआ। साधन जय जिनेंद्र। कल बात करेंगे जैनों से कैसे लोग विरोध करते हैं, हमारी रथ यात्रा को भी थाने में पहुंचा देते हैं। कल जरूर सुनिएगा रात्रि 8 बजे।